नाज़रीन, ये कहते हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जानलेवा साबित हो जाती हैं, जिनमें से एक बीमारी अगर उसका जिक्र किया जाए तो वो कैंसर है। अब ये बीमारी क्यों होती है इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं, कुछ रिसर्चर्स हमारे सामने आती हैं, उनके मुताबिक इस बात पे इत्तेफाक किया जाता है कि इसकी शायद बेसिक वजह जो है वो जीन्स में रोनमा होने वाले कुछ तगय्युरात हैं, कुछ चेंजेस हैं, जिनकी वजह से ये बीमारी होती है। ग़िज़ा का भी कुछ रोल है इसमें, और ग़िज़ा में पाए जाने वाले चंद जहरीले अनासर होते हैं जो कि इस मर्ज़ का बाइस बन सकते हैं। और अगर मुनासिब तदाबीर बराए तशख़ीस, या फिर अगर आप डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाते हैं या प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते, तो ये इसमें खातिर ख्वाह कमी तो हम अभी मैं ये कह रही हूँ कि अगर ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखते, डायग्नोसिस की तरफ जल्दी नहीं जाते, तो खुदा न ख्वास्ता जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन अगर अपनी डाइट को प्रॉपर रखा जाए, कुछ लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाए, तो इसमें कमी लाई जा सकती है। अब कैंसर की मुख्तलिफ अक़साम है पाकिस्तान में। चेस्ट, मुंह, होंठ, जिगर और पित्ते की नालियों, इंटेस्टाइन्स, इसके अलावा दीगर हमारे जिस्म के अज़ा हैं जिनमें आम तौर पर कैंसर पाया जाता है। अब ये क्या है, क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ, उनसे जानते हैं। काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि किसी को इसकी एग्जैक्ट वजह नहीं पता कि कैंसर अमूमी तौर पर क्यों होता है। अब आप बताएं हमारे नाजरीन को कि क्या ये समझा जाता है कि वाकई तौर पर जीन्स के सिर्फ चेंजेस की वजह से ये बीमारी होती है? एक्चुअली जो हमारे सेल्स हैं, जो बॉडी का बिल्डिंग यूनिट है, बेसिकली इनका टर्नओवर होता है, नए बनते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। तो इसी में जब नए बन रहे होते हैं तो उनमें चेंजेस आती हैं। ये चेंज जो होती है, इसमें जनरली बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको काबू कर लेता है। जब काबू ना कर पाए तो ऐसी चेंजेस आती हैं कि सेल्स वो बनते हैं जो कि कैंसर सेल्स होते हैं। ये कैंसर सेल्स की ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं, वो स्प्रेड करते हैं, वो सारे रिसोर्सेज को ले लेते हैं। तो ये जो चेंजेस जिसकी वजह से ये गलत पाथवे पे मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाती है, इसके सारे कुछ हमने रिस्क फैक्टर्स हैं जो आइडेंटिफाइड हैं। अच्छा, इसमें पाकिस्तान में भी ना बुरी तरह से इजाफा हो रहा है। इसमें पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इजाफे की क्या वजूहत हैं? एक्चुअली अगर हम अपनी स्पेसिफिकली लोकल बात करें तो सारे फैक्टर्स तो जो बाकी हैं, उसके अलावा मेरे ख्याल से इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन है, वी आर बिकमिंग और डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। बाकी दुनिया में शायद लोग ख्याल रखते हों कि हमने ये चीज़ खानी है, वो चीज़ खानी है, हम लोग तो नहीं रखते। जी बिल्कुल, जो डीप फ्राइड और बारबेक्यू डाइट है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं टुवर्ड्स कैंसर लेके जाती हैं। तो ये वजूहत हो सकती हैं पाकिस्तान में बढ़ते हुए केसेस की। इसके अलावा मेरे ख्याल से तो ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन है, हमारी एयर पोल्यूशन हमने दुनिया में रिकॉर्ड बीट किए हैं इस दफ़ा तो एयर पोल्यूशन लेवल के। अफसोसनाक है वो भी। अच्छा, इसमें डाइट का क्या रोल हो सकता है कि किस तरीके से हम अपनी डाइट को या फिर इवन लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं ताकि इस बीमारी से बचा जा सके? लाइफस्टाइल में तो देखें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंट्रोल ऑफ कैंसर ने एक गाइडलाइंस बनाई हैं और स्पेसिफाई किया है कि जी 30 to 40% ऑफ द कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल, इनसे बचा जा सकता है। अब कैसे बचा जा सकता है? वी हैव टू स्टॉप स्मोकिंग, एल्कोहल छोड़नी होगी, वी हैव टू बी फिजिकली एक्टिव। और इस दफ़ा का वर्ल्ड कैंसर डे का मोटो ये था कि हर बंदा जो वॉक कर सकता है वो 5 किलोमीटर्स वॉक करे डेली तो नहीं था, उस दिन का था कि और डेली अब जितना कर सकते हैं वॉक करें। तो बीइंग फिजिकली एक्टिव is very important. They say being physically inactive is the new smoking, which means कि इसका इतना ज़्यादा है। फिर उसके बाद डाइट का रोल है। डाइट में we need to stay as close नेचर के हमने करीब रहना है। बहुत ज़्यादा ऑल्टर्ड डाइट नहीं लेनी। और जो प्रोसेस्ड फूड होती है इसमें प्रॉब्लम होती है, डीप फ्राइड फूड में प्रॉब्लम होती है। और नेचर के फिर एक कहा जाता है मेडिटेरेनियन डाइट, जिसमें फ़िश आती है, जिसमें ऑलिव आते हैं, ये दीज आर प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके अलावा ओवरऑल इन दोनों फैक्टर्स को मिला के जो बॉडी वेट होता है, बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आपका वेट को अपने कंट्रोल में रखना है। ओबेसिटी, मोटापा जो बढ़ता चला जा रहा है, ये भी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा रहा है। सही। अच्छा, आपने डाइट की बात की कि डाइट आप डीप फ्राइड आइटम्स हो गए या प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। अब पाकिस्तान की अगर सिर्फ बात करें तो पाकिस्तान में हमारे पास तो ऑर्गेनिकली कोई चीज़ हमारे पास ना प्रोड्यूस की जाती है ना हमारे पास है। तो उस सूरत हाल में हमें फिर क्या करना चाहिए? देखिए, ऑर्गेनिक से ज़्यादा ये तो एक प्रॉब्लम तो है, इसका बड़ा डिफ़िकल्ट सोल्यूशन है। लेकिन जो प्रोसेसिंग है, जैसे कि हमने प्रोसेस किया फूड को, मीन्स के
अवे फ्रॉम द नेचर जितना लेते जा रहे हैं, जितना हम बेकरी आइटम्स, हाई टेम्परेचर कुकिंग और डीप फ्राइंग है, बारबेक्यू है, हाई सॉल्ट डाइट है, ये सारी की सारी जितना ज़्यादा प्रोसेस कर लेंगे, जितना अवे फ्रॉम द नेचर हो जाएंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो अच्छा, वैसे इसका जो मुझे खुद पर्सनली एक सोल्यूशन लगता है, फॉर एग्जांपल सब्जियां हो गई, अगर आपका छोटा सा भी घर है ना तो आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह बना के वो गा सकते हैं। बिल्कुल। आई थिंक कि हम सबको इट्स हाई टाइम कि वी शुड डू इट, कि आप अपने घर के अंदर कोई दरख्त लगा लें, अगर कोई फल है उस तरीके से आप थोड़ा बहुत बेहतरी की तरफ और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ये सारे प्रोटेक्टिव हैं। सही, तो आप फ्रेश फ्रूट्स का इंटेक करें, फ्रेश वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। और जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं इनमें अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, कैंसर के जनरली जहाँ पर भी कैंसर बनता है, कैंसर ब्लीड करता है। तो अगर ब्लीड कर रहा है तो अगर लंग्स का है तो खांसी के साथ खून आएगा, अगर बड़ी आंत का कैंसर है तो पखाने के साथ खून आता है, अगर किडनीज़ का या ब्लैडर का कैंसर है तो यूरिन के साथ ब्लड आता है। बाकी इनके सिम्टम्स जो हैं लोकेशन पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से वो जो खाना आप खाते हैं ये समझा जाता है हमारी सोसाइटी में, अभी आप बताएंगे कि ये दुरुस्त बात है या नहीं कि उससे कैंसर होता है? उससे कैंसर नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट है हाई टेम्परेचर कुकिंग पे बनते हैं। हाई टेम्परेचर कुकिंग इवन कहते हैं कि 180 से हाई टेम्परेचर कुकिंग इज़ डीप फ्राइंग। ओह, डीप फ्राइंग इज़ हाई टेम्परेचर। तो ये तो मिथ हो गई। हाँ, ये माइक्रोवेव पे मिथ है और डीप फ्राइंग जो है दैट इज़ ट्रू। और डीप फ्राइंग में भी रीयूज्ड ऑयल। तो जो हम लोग समोसा खाते हैं उसके बारे में उसके ज़्यादा नुकसान आते हैं बजाय इसके कि माइक्रोवेव में आप कुछ गर्म करके खा लें। एग्जैक्टली। माय गॉड, वी डिडंट नो दैट। और साथ ही एक और ये चीज़ भी समझी जाती है कि प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाने से भी, उस बर्तन की वजह से, प्लास्टिक की वजह से भी कैंसर होता है। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें ये है कि अगर आप उसको टेम्परेचर देंगे और कुछ कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं जो कि अगर आपको BPA फ्री एक चीज़ आती है कि प्लास्टिक्स को होना चाहिए, तो अब बेसिकली तो अवॉइड करना चाहिए। जो भी गर्म चीज़ें हैं उनको प्लास्टिक में इस्तेमाल करना। सही, स्टील के बर्तन हो सकते हैं या मिट्टी के बर्तन एज एन अल्टरनेट। हाँ, बिल्कुल, ग्लास हो सकता है। ठीक हो गया। और आपने डायग्नोसिस की बात की कि सिम्टम्स कुछ होते हैं, वो जाहिर होना शुरू हो ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी या बल्कि मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है कैंसर में कि आपको तशखीस करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, आपको पता ही नहीं चलता। और जब आपको कोई प्रॉब्लम होता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं तो लास्ट स्टेज है, हम इसको अभी तो क्योरेबल ही नहीं रहा। एक्चुअली तो डायग्नोसिस अर्ली कितना इंपॉर्टेंट है, या किस तरीके से हर इंसान अपनी हेल्थ को वो कर सकता है? तकरीबन सारे ही कैंसर जो हैं ये जब अर्ली डायग्नोसिस होता है तो ट्रीटेबल होते हैं, क्योरेबल होते हैं, ये इंपॉर्टेंस आ जाती है। तो इसमें हमें जो इम्पॉर्टेंट कैंसर्स हैं, जो कॉमन कैंसर्स हैं, उनके अर्ली सिम्टम्स का पता होना चाहिए। जैसे कि छाती का कैंसर है, जैसे कि बड़ी आंत का कैंसर है, तो ये जनरल पब्लिक को इनके अर्ली सिम्टम्स का पता होना चाहिए। अगर हम बड़ी आंत के कैंसर की बात करें तो बड़ी आंत के कैंसर के अर्ली सिम्टम्स में आता है पखाने के साथ खून का आना। ओके। पखाना करते वक्त पखाने के साथ झाग या रेशे का आना, इसको म्यूकस डिस्चार्ज कहा जाता है। फिर या बर्निंग भी होती होगी? बर्निंग भी म्यूकस के साथ होती है। फिर उसके बाद पखाना करने के बाद पखाना करने की मज़ीद हाजत का महसूस होना, मतलब कि फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन की फीलिंग होती है, अब पूरा खाली नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जो पखाना करने की आदत हैं उनमें तब्दीली आना, कहा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ और फिर डायरिया, फिर कब्ज़ फिर डायरिया। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सारे सिम्टम्स बड़ी आंत के कैंसर के हैं। और फिर बड़ी आंत के कैंसर चूँकि ग्रेजुअली ब्लीड करते रहते हैं, तो अगर कोई और एपरेंट रीज़न हीमोग्लोबिन या ब्लड की कमी का ना हो तो ये अंडरलाइंग हो सकता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये सारे के सारे वार्निंग साइंस हैं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए बड़े आंत के कैंसर के। सही। अच्छा, ये बड़े आंत के कैंसर की बात हो रही है कि दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, या तो कोई HB की कमी थी तो उसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स हो सकते हैं, या फिर वो कैंसर है वाकई तौर पर? नहीं, अगर HB की कमी है तो उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो वो ग्रेजुअली ब्लीड कर रहा है ट्यूमर वहाँ पे, और HB लो होता जा रहा है। और अच्छा, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है? इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, बहुत स्लो हो रही है, कभी कभार डिटेक्ट नहीं होती, नज़र नहीं आता ब्लड पखाने के साथ। सही। और हमारे यहाँ बहुत अमूमन ये मसाइल देखने को मिलते हैं हर दूसरे शख्स में, लेकिन हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं कि अच्छा नॉर्मल है, कोई बात नहीं है। एक्चुअली इसमें आ जाता है कि अबव 50
चूँकि ख़वातीन को तब जनरली पीरियड्स ख़त्म हो चुके होते हैं तो कोई रीज़न नहीं होता हीमोग्लोबिन के कम होने का, और मर्दों में भी कोई ख़ास रीज़न नहीं होता। अगर हीमोग्लोबिन कम मिलता है तो ये पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है। अब ये अवेयरनेस ही है ना, अवेयरनेस नहीं है हमारे पास। और पाकिस्तान में अवेयरनेस के जो स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं या जिस तरीके से अवेयरनेस फैलाई जाती है या अवेयरनेस दी जाती है लोगों को, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? अब एक्चुअली कुछ अर्सा पहले तक तो हालात बहुत ही ख़राब थे। अब रिसेंटली जो है कैंसर अवेयरनेस बेहतर हो रही है, कुछ बेहतरी आ रही है, लोगों को अर्ली सिम्टम्स का पता चल रहा है। ईयरली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पाकिस्तान में बेहतरी आई है फर्स्ट लेडी की वजह से, वी शुड अप्रिशिएट दैट। जी बिल्कुल, सर्टेनली उनकी वजह से भी आई है और जो बाकी भी काम कर रहे हैं उसकी वजह से भी काफ़ी अवेयरनेस में बेहतरी आई है। अब हमें शहरों से भी लेट पेशेंट्स मिलते थे, लेकिन अब जनरली शहरों से लेट आने वाले पेशेंट्स कम हो गए हैं। अब कुछ देहात में अवेयरनेस की कमी है जहाँ से मरीज़ अभी भी काफ़ी लेट आते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर बहुत आम हो चुका है, उसके लिए ख़वातीन जो इस वक्त हमें देख रही हैं, हम श्योर ज़्यादातर हाउसवाइफ्स ही देख रही हैं, तो उनको बताएं कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से वो ख़ुद को अर्ली डायग्नोसिस की तरफ लेके जा सकती हैं अगर खुदा न ख्वास्ता किसी को ऐसा कोई मसला है तो। अर्ली डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है दो चीज़ें, एक स्क्रीनिंग और जो अर्ली सिम्टम्स की इंफॉर्मेशन। स्क्रीनिंग हर खातून ने 40 इयर्स की एज पे मेमोग्राम कराना है ताकि अगर कहीं कोई कैंसर पड़ा हुआ है तो वो अर्ली डिटेक्ट हो जाए। ये तो हो गई स्क्रीनिंग। दूसरा है इंफॉर्मेशन अबाउट कि क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स में सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि छाती में गिल्टी महसूस होती है, स्वेलिंग बनती है जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती जाती है साइज़ में, दर्द नहीं करती। और इसके अलावा फिर स्किन की चेंजेस आती हैं। स्किन की चेंजेस में है कि स्किन अंदर की तरफ खिंची जा सकती है। इसके साथ में फिर कभी कभार ये होता है कि स्किन जो है मोटी हो जाती है और थोड़ी सी रेड हो जाती है। फिर इसके अलावा निप्पल में अगर कोई चेंज आती है, जैसे कि निप्पल डिस्चार्ज है, निप्पल का अंदर की तरफ खिंच जाना या निप्पल की जिल्द का सुर्ख और मोटा हो जाना, ये भी सिम्टम्स में से आते हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बगल में गिल्टी का बनना, ये भी एक सिम्टम है। तो ये जब भी इन सिम्टम्स में से कोई अपीयर हो तो अर्लीस्ट डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। सही। अच्छा, देसी टोटके कोई ऐसे हैं जो कि आम इंसान भी हम अब अभी रूटीन में कर सकते हैं अपने आप को खुद बचाने के लिए? अगेन वही रिस्क फैक्टर्स हैं, उनसे बचना है। रिस्क फैक्टर्स में जैसे मैंने आपको बताया, ख़वातीन को फिज़िकली फिट होना है। चिकन का एक्चुअली कोई प्रूवन, जो पोल्ट्री का चिकन है उसका कहीं पे प्रूवन ऐसा सच नहीं है। तो हाँ ये है कि बीइंग फिजिकली एक्टिव विल सेव यू। आपने डाइट अच्छी रखनी है, अपनी फिटनेस रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। और फिर उसके अलावा ये है कि अपने तो जो पोल्ट्री की चिकन वाला है वो भी एक गलत कॉन्सेप्ट है कि वजह से आपको बहुत कैंसर होता है। अच्छा, लिटरली मेरे साथ भी कई बार ऐसे हुआ है कि इफ आई एम ईटिंग समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ चिकन तो ये सुनने को मिलता है तुम तो कैंसर खा रही हो। नहीं, एक्चुअली इफ यू आर नॉट फॉलोइंग बैलेंस्ड तरीके से खा रही हैं तो फिर ठीक है। ओवर वो नहीं होना चाहिए, ओवर इनटेक, बहुत हाई सॉल्ट और फिर उसके बाद स्मोक्ड यानी कि बारबेक्यू जो है उस पे कार्बन लगता है। बारबेक्यू जो डाइट है वो करती है। I like barbecue very much वैसे। इसमें मैं ऐड कर दूं कि जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर कम हैं डाइट में, ठीक है, फिर नुकसान देगा। ओके, डॉक्टर काशिफ आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया।